दिल्ली में पटाखों पर पाबंदी थी। इसका कुछ असर तो पड़ा, लेकिन पटाखों से पूरी तरह आजादी नहीं मिली। नतीजा ये कि दिवाली की रात से ही दिल्ली की आबो हवा में ऐसा जहर घुला कि प्रदूषण नापने के सारे पैमाने फेल हो गए। प्रदूषण का ग्राफ बढ़ते ही सियासत का ग्राफ भी चढ़ गया। दिवाली की रात रोशनी से जगमग थी, लेकिन आतिशबाजी का ऐसा शोर उठा कि पूरी फिजा धुंध में भर गई। तमाम पाबंदियों को ताक पर रखकर राजधानी दिल्ली में बेरोक टोक पटाखे फोड़े गए और पटाखों के धमाकों का ऐसा दौर चला कि चंद देर में ही पूरी की पूरी आबो हवा धुएं में भर गई। दिवाली की रात ही दिल्ली की हवा में दम घुटने सा लगा। कई लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और सुबह होते होते वायु प्रदूषण रिकॉर्ड तोड़ हो गया। सुबह 4 बजे इंडिया गेट का AQI 999, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का AQI भी 999, आनंद विहार का भी 999, शाहदरा में भी 999, पटपड़गंज में भी 999, श्रीनिवासपुरी में भी 999, नेशनल स्टेडियम में भी 999 ही रहा। ओखला में AQI 959 तो सोनिया विहार में यह आंकड़ा 697 पर रहा। राजधानी की हवा जहरीली हुई तो पॉल्यूशन के सॉल्यूशन की चर्चा के बजाय इस पर पॉलिटिक्स का दौर शुरू हो गया। केजरीवाल सरकार के मंत्री गोपाल राय ने बढ़ी हुई आतिशबाजी को बीजेपी के एजेंडे से जोड़ दिया। पिछले 3 दिनों से लगातार प्रदूषण का स्तर दिल्ली में बढ़ रहा है। इसके पीछे 2 कारण हैं मुख्य तौर पर। एक, तेजी के साथ पराली जलने की घटनाएं बढ़ी हैं। पिछले अक्टूबर के लास्ट वीक में 1000 जगहों पर पराली जलने की घटनाएं हो रही थी। आज 3500 जगहों पर पराली जलने का आंकड़ा नासा के चित्रों से आ रहा है। लेकिन कुछ लोगों ने इंटेंशनली पटाखे जलवाए और जिसके कारण भी आज का AQI स्तर बढ़ा है। पटाखों पर आम आदमी पार्टी की ओर से सियासी बमबाजी हुई तो बीजेपी ने इस सोच को औरंगजेब वाला विचार बता दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके पटाखे कल जलवाए, उसके लिए उन्होंने कैंपेन किया, बार बार चुनौती दी कि हम पटाखे जलाएंगे, आप रोक के दिखाइए, और कल वो पटाखे जलवाए गए, इंटेंशनली जलवाए गए। कहीं ना कहीं ये उनकी औरंगजेबी सोच का प्रमाण है। औरंगजेब ने भी अपने काल में आतिशबाजी पर रोक लगाई थी। कल दिल्ली की जनता ने सारी रात पटाखे चलाकर यही विरोध सामने रखा। लेकिन इस सियासत के बीच सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से आतिशबाजी को लेकर साफ साफ आदेश था तो दिल्ली में इतने पटाखे कैसे फूटे, लोगों तक पटाखे कैसे पहुंचे और इन्हें बेचने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कानूनी कार्रवाई करने का सारा जो पावर है वो पुलिस के पास है और पुलिस ने जगह जगह, पुलिस के साथ भी मैंने मीटिंग की थी इसकी मॉनिटरिंग के लिए। पुलिस ने जगह जगह थाने लेवल पे टीम बनाई थी। मैंने पुलिस को भी बोला है कि उन्होंने कल क्या क्या अभियान चलाया, कहाँ कहाँ क्या कार्रवाई की, उसकी रिपोर्ट हम मंगा रहे हैं। उसके बाद फिर उसको हम एनालाइज करके फिर निर्णय लेंगे। बेहतर होगा अरविंद केजरीवाल जो कल राम मंदिर बना करके पूजा करने का आडंबर रच रहे थे, वो अपने मंत्री गोपाल राय को कहें कि वो इस औरंगजेबी सोच को छोड़े। दिल्ली सरकार के आरोपों पर बीजेपी आग बबूला है, लेकिन यह भी हकीकत है कि दिल्ली में जब पटाखों पर पाबंदी का ऐलान किया गया तो बीजेपी ने जमकर विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट पटाखों पे पूर्ण बैन नहीं लगाती, लेकिन आप दिल्ली में अपने मंत्री को लगा करके और किस प्रकार से पूर्णतया बैन करना है कि आप ग्रीन पटाखे की बात भी नहीं करते हैं और आप पुलिस के साथ बैठने लगते हैं। कैसे इसको कुचल दिया जाए, ये ठीक नहीं है। अब जब पराली जलाने और आतिशबाजी से दिल्ली की हवा बेहद खराब हो गई है तो इस हवा से जनता को बचाने के उपाय की बजाय सियासी संग्राम का नया दौर शुरू हो गया है। आज तक ब्यूरो।